Hey guys, I am Robin back again with a new horror story known as मास्टर जी भूत हैं। खेड़ागढ़ गांव के निवासी विनोद मिश्रा ने अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद काफ़ी प्रयास किया, उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये बूढ़े माँ बाप की इकलौती संतान थे। इनने काफ़ी प्रयास करने के बाद जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तो इनने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को पढ़ाना चालू कर दूं। तो इनने घर में ही बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। अब इनकी ये पढ़ाएं और बच्चे टॉप करने लग गए तो इनकी मास्टरी बहुत अच्छी चलने लग गई। तो इनने कहा क्यों ना मैं स्कूल खोल लूं। तो घर ही के बाहर इनने लोन वोन लेके स्कूल खोल लिया। उस टाइम इनकी जो स्कूल था वो हिंदी मीडियम स्कूल था और इनने 10वीं तक का स्कूल खोला। बच्चे आते पढ़ते और काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ कि एक दिन अचानक इनके माता पिता गुजर गए। जब माता पिता गुजर गए तो ये अकेले रह गए। पूरे टाइम अब ये स्कूल पे ध्यान दें, स्कूल को और बड़ा करने में लग गई है। इन्हें एक और शौक़ ये था कि आम के पेड़ लगाना बड़ा पसंद करती थी। तो इनने अपने स्कूल के अगल बगल सब जगह आम के पेड़ लगा रखे थे। अब एक दिन ये गणित पढ़ा रहे थे क्योंकि एमएससी करी थी इनने, गणित में बहुत होशियार थे। तो खुद के ही सवाल बनाती थी। तो एक बच्चे से ये सवाल पूछ रहे थे कि एक आम इतनी स्पीड से नीचे गिरा तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना था। जब ये इनने इतना पूछने के बाद इन्हें वहीं पे हार्ट अटैक आ गया और ये मर गए। जब ये मर गए तो इनका ये सवाल अधूरा रह गया। अब जो इनका स्कूल था वो भी बंद हो गया। काफ़ी समय हो गया, बिल्कुल खंडर हो गया। पर आम के पेड़ों पे आम आते रहे। जब आम के पेड़ पे बच्चे आम तोड़ने जाएं तो वो जैसे ही वो आम तोड़े, आम के नीचे गिरे तो बस सवाल वही होता था कि एक आम इतनी स्पीड से नीचे गिरा तो बताओ उसका आगे का टाइम डिस्टेंस। बस वो टाइम डिस्टेंस ही पूछते थे हर एक से। तो एक आवाज़ आती थी जिससे बच्चे डर के भाग जाते थे। ऐसा कई समय तक चलता रहा उस गांव में। पर समय बीता, लोगों ने कहा कि भाई ये आम के पेड़ों को ही कटवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ताकि मास्टर जी की आत्मा भटके ही ना। अब लोगों ने कहा कि क्या करें, कैसे कटवाएं इन आम के पेड़ों को, किसी बाबा से पूछें क्या, क्योंकि उनकी तो जान बस रही है वो मास्टर जी की इसमें आम के पेड़ों में। अगर हम कटवाएं तो कहीं हमको ही हानि ना होए। तो इनने कहा कि किसी बाबा या पंडित से पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो ये गए, इनने एक पंडित की राय ली। उनने कहा कि हाँ कटवा दो ताकि बच्चे जाएं ना और डरे ना। तो ये गए साहब, गांव के कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने लेके 1-2 पेड़ काट दिए। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। जैसे ही काट दिए तो उनके घर अनहोनी हो गई। अब तो गांव में और ज़्यादा हंगामा मच गया कि मास्टर जी का भूत तो वहाँ उन आम के पेड़ों में है। उन आम के पेड़ों को ना कोई काटे ना कुछ करे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। अब पूरे गांव में दहशत फैली कि भाई उनकी जवान मौत हुई थी 40 साल की उम्र में, तो वो चली गए थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई पढ़ाते पढ़ाते। और वो तो वहाँ पे सवाल पूछते हैं और सवाल पूछते हैं, अगर नहीं आता है तो बच्चे को मारते क्या, डंडी बंडी पड़ जाती होगी, जैसा कि सुनने में आया था। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद कहते हैं ना, भूत प्रेतों की उम्र भी होती है, उस उम्र के हिसाब से वो चले जाती हैं। पर ये
40 साल की उम्र में गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी की उम्र कितनी है? 60 70 80 जी लेगा, कुछ खिंच जाएंगे तो 90 तक चले जाएंगे। तो कम से कम 30 साल और तक ये चलता रहा। उनकी प्रॉपर्टी ऐसी वीरान पड़ी रही, ना तो कोई उनके घर खानदान में इतना पढ़ा लिखा था जितने ये मास्टर जी थे। इनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो स्कूल तो वो तभी बंद हो चुका था। पर बच्चे, गांव के बच्चे तो मान गए, पर अनजान बच्चे जो बाहर से आए वो आम का पेड़ देखें, और बड़े बड़े आम होते थे उसमें, मीठे आम बिल्कुल। तो बच्चे जब वहाँ पे जाएं तोड़ें, अच्छा कोई बड़ा जाए तो कुछ नहीं होता था, पर अगर बच्चे जाते थे तो ये सवाल पूछा जाता था बच्चों से, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो फिर एक दिन एक पंडित जी गांव के अंदर आए, उनको ये बात बताई गई। तो पंडित जी ने कहा कि उनकी आत्मा वहीं है, उन पेड़, आम के पेड़ों में, उनके आम के पेड़ों में उनकी जान आज तक बसी है। तो इसका एक ही उपाय है कि उस जगह पे हवन करवाई जाए। अगर आप हवन करवा देंगे तो ये सब चीज़ें, वो उनकी आत्मा वहाँ पे नहीं भटकेगी। तो फिर सब लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हवन करवाया जाए, ताकि ये बच्चे वहाँ पे मानेंगे तो है नहीं, बच्चे तो वहाँ पे जाएंगे, आम देखेंगे तो आम तो बच्चों को अच्छे लगते ही हैं, तो ये वहाँ पे जाएंगे। तो साहब हवन हुआ। हवन गांव वालों ने मिलके वहाँ पे आम के पेड़ों के पास पहुँचे। उनका घर जो था वो जो वीरान पड़ा था, उनके रिश्तेदारों से परमिशन ली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप कहें तो हम लोग हवन करवा लें और हवन सामग्री वगैरह का इंतज़ाम हम खुद ही कर देंगे। तो उनके रिश्तेदार भी मान गए। उनने कहा अच्छा है, आत्मा नहीं चली जाएगी उस स्कूल से तो और भी अच्छा है। तो साहब ये लोग हवन करवाने बैठे। हवन हुआ साहब। हवन होने के बाद हफ्ता भर बीता। हफ्ता भर बीतने के बाद बच्चे, अब गांव वाले तो सब संतुष्ट हो गए कि हवन हो गया, अब तो बच्चे जा सकते हैं, आम आम तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वहाँ से निकलेंगे तो भी कोई हरकत नहीं होएगी, ऐसा उन लोगों ने समझा। पर समय और बीता, बच्चे जाएं वहाँ पे, अब तो बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो वहाँ पे। अब तो बच्चे एकदम से जैसे ही वहाँ पे जाएं तो उनसे उनको एकदम से वो गायब से हो जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे जाके। ये बच्चों को स्कूल के अंदर पाए जाते, जब बच्चे बाहर से आम तोड़ रहे पर अंदर पाए जाते, अंदर की किसी क्लास में बंद, कभी किसी में। अब और ज़्यादा दिक्कत हो गई। ये सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए, पंडित जी के पास दोबारा गए कि आपने तो कहा था हवन करवा दो वहाँ पे, और हवन करवाने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी और वो चीज़ें इस दुनिया से चले जाएंगे। अब पंडित जी भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर पंडित जी ने कहा कि अब की बार जो हवन है अब हम स्कूल के अंदर करेंगे। तो सब गांव वाले फिर से चौंक गए कि अब स्कूल के अंदर करेंगे, पहले तो आम के पेड़ों के नीचे करवा दिया आपने, अब आप कह रहे हो कि स्कूल के अंदर करवाएंगे। चलो गांव वाले तब भी राजी हो गए और सब लोग स्कूल के अंदर पहुंच गए। स्कूल के अंदर पहुंच गए, स्कूल के अंदर हवन हुआ। हवन होना चालू हुआ साहब, तो वहाँ से तो आवाज़ें आने लग गई पंडित जी की, और वो ही सवाल पूछने लग गए। अब पंडित जी भी घबरा गए और जितने भी गांव वाले थे वो घबरा गए कि अब तो ये हम लोगों से भी सवाल पूछने लग गए मास्टर जी। पर कुछ टाइम के बाद आखिरी जो उनने हवन किया उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल गई। फिर जाके उनने एक दिन पंडित जी को सपना दिया कि पंडित जी आपने मेरी पूरी इच्छा कर दी, मेरे जो आम के पेड़ थे आपने उनका भी हवन कर दिया, मेरा अधूरा
आप गांव वाले और आप लोग ये सोच रहे थे कि मेरी आत्मा उन आम के पेड़ों में है, जबकि मेरी आत्मा मेरे स्कूल के अंदर थी। जब आपने मेरे स्कूल के अंदर हवन किया तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मैं चले गया यहाँ से। ये सपने के बारे में पंडित जी ने पूरे गांव को बताया। उस दिन के बाद से बच्चे वहाँ पे जाते थे, आम तोड़ते थे, फिर कुछ नहीं होता था। समय बीता, आम के पेड़ भी ख़त्म हो गए, आज वहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। ऐसे ही आप मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। नमस्कार।